और क्या हाल है सभी के। तो IBSA का कल 29 से पेपर चालू हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने IBSA के प्रैक्टिस करवाई थी, DSSB के बताए थे, तो सेम क्वेश्चंस आपके IBSA में आए थे। और जैसे ये प्रैक्टिस सेट है, इसी की तरह आपका ऐसे में कल जो भी हमारा 8 शिफ्टों में पेपर है, 8 शिफ्टों में ये क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे या इन टाइपों के आपके दिखाई देंगे। उसके अलावा अगर आपने DSSB के जो TCS के पेपर थे वे कर रखे हैं, IBSA के टॉप 50 क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो उसका फायदा तो आपको जरूर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद और सारी बातें करेंगे। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे कि एक गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 5% बढ़ती है। 2022 के अंत में गांव की जनसंख्या इतनी थी। 2020 की शुरुआत की गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि उस वर्ष मतलब 2020 1025 गांव छोड़कर चले गए। ठीक है, मतलब ये गांव छोड़ने के बाद की बात है कि प्रत्येक वर्ष 5% बढ़ी। ठीक है, अब इतनी होगी तो 5 साल पहले नहीं, मतलब 2020 में कितनी थी। ठीक है, मतलब 2 साल पहले कितनी थी। अब 11,000 जीरो और ये 500 गुणा में 100 बटे में 105, मतलब 20 बटे में 21 गुणा में 20 बटे में 21। ठीक है, और इसमें जोड़ दो कितना, 1025। ठीक है, क्या जोड़ दो, 1025। अब क्या कुछ हमारा कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 5 और 2 7, 8 और 1 9, 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 3 9, 3 6 18 और 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, अब 7 और 5 12, ये भी 3 से कट रहा है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 3 दूनी 3 पंजे। ठीक है, अब ये 7 से भी कटता मिलेगा जहाँ तक है। 7 एकम 7, 4 5 है ना, 7 7 तो 7 पंजे 35, तो 7 14 है ना, 7 पंजे 35, तब 25 और ये 4 है ना, तो डबल जीरो और ये डबल जीरो। ठीक है, और इसमें 1025 जोड़ देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 5 2 0 1 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। सॉरी रुकिए, देखो ये 4 जीरो होगी, 2 जीरो ये रही। ठीक है, तो 2 जीरो और रहती है, देखो ये वाली। अब देखो कितना आ गया हमारे ये, तो 0 0 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। कर दोगे सभी। तो क्वेश्चन आसान था, ये हम बाद में जोड़ते हैं, काफी बार आया है ये। और ये TCS के 2025 में जो भी पेपर हो रहे हैं ना, रेलवे में, DSSB में, IB में, तो वे सारे मैं इस प्रैक्टिस सेट में ऐड करे हैं। और ये आपके लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करता है। ये बाद में दिखाता हूँ, और ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बाद में दिखाता हूँ इसको। अब क्या रखा है, अगर किसी नंबर को 1% घटाने पर इतना प्राप्त होता है तो संख्या बताओ। अब 1% अगर 100% 1 घटा दिया तो 99, 99 इक्वल टू 3960। 100% निकालना। अब देखो कितने गुणा है, 4 गुणा, तो 4 और 0 है ना, तो डबल जीरो लगानी है, तो हमारा 4000 आंसर। ठीक है, कर दोगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल टैंक। हमें मीटर क्यूब में बताना है। ठीक है, ये सही तरह लिखा नहीं गया। जिसकी डायमेंशन 23 मीटर है, 23 मीटर है और 9 मीटर है। ठीक है, एक घनाभार टेंट का आयतन बताओ। अब देखो, ये अगर लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, इसका हमें वॉल्यूम बताना है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, तो 23 गुणा में 23 529 गुणा में 9। अब आप 9 का भी देख सकते थे, देखो 7 और 4 11, 11 और 3 14 और 7 21 नहीं करता। ठीक है, 7 और 4 11, 11 और 7 18 कटता, ये हो सकता है ना। 8 और 7 15, 4 19 नहीं करता। 8 8 16, 16 और 4 22 और 7 29, ये भी नहीं कटता। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, तो हमें करने की जरूरत नहीं थी कैलकुलेशन। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, आपको ऐसे करते जाना है। अब क्या रखा है कि कुशल और ब्रजेश मिलकर एक व्यवसाय में इतना निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में कुल इतने का लाभ है में से ब्रज का हिस्सा इतना है, तो निवेश का अंतर बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, देखो कुल इतना हुआ, ब्रजेश को इतना मिला। अगर इसको 6000 मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिला है, इसमें तो 6000 घटा देंगे, 0 0 है ना, ये 4 और ये 12। ठीक है, अब डबल जीरो 4 से काटो, ये 15
4 तिया 4 एकम, ठीक है। अब ये इससे भाग कर देंगे तो आ जाएगा 6, ये 4 इससे भाग कर देंगे, ठीक है। तो 2 से काटोगे 23, 2 से काटो 2 दूनी 2 निम 2 निम, ठीक है। 23 एकम 23, 23 तिया 69, तो 1300 आ गया। कह रखा है उनके बीच का अंतर, अब ये कितना है 16, 16 गुणा में 13 डबल जीरो, तो डबल जीरो 6 तिया 18, ये हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, उससे पहले आप जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर टीसीएस पेपर से इसको देख सकते हो, आईबी पेपर से इसको देख सकते हो, डी ट्रिपल एसबी पेपर से यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि आप इसको जरूर देख के जाना, जो एसीआईओ को मैं देख कर गए हैं उनको फायदा होगा। अब आईबी का तो था ना जो एसीआईओ, ठीक है, वो भी आपको देख कर जरूर जाना है क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। तो आप ये 2 वीडियो देख के चले जाना। टॉप जैसे 15 टॉप 15 है ना, इतना डिफिकल्ट तो कुछ है नहींगा, लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ना, ये जरूर देख के जाना। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा जितेश और कमल एक काम को 9 और 12 दिन में कर देते हैं, ठीक है। 5 दिन के बाद कमल छोड़ देता है, तो कितने दिन में जितेश कंप्लीट कर देगा रिमेनिंग वर्क को। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 36, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, इसकी एफिशिएंसी आ गई ना ये। अब कह रखा है कि 5 दिन तक काम करते हैं, तो 4 3 7, 7 काम 1 दिन का है, 5 दिन का कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो कितना काम बच गया, 1 काम बच गया, ठीक है। कमल छोड़ के चला जाता है, अब ये कमल छोड़ गया तो जितेश करेगा, ठीक है। अब कह रखा है शेष कार्य को जितेश कितने घंटे में करेगा, तो 1/4, ठीक है। 1/4 होता है हमारा 0.25, तो 0.25 दिन में हमारा काम पूरा कर देगा, ठीक है। और सभी को समझ में आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था, बच्चे कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है, टीसीएस ने बहुत बार पूछा है, इसमें कुछ नहीं होता। क्या रखा है, कोनिकल टेंट है, जैसे कोनिकल टेंट हो गया, उसमें अरेंजमेंट है 75 आदमियों की, हर पर्सन 4 मीटर स्क्वायर जगह देता है, 4 मीटर स्क्वायर, और उसे 9.5 मीटर का क्यूब एयर चाहिए ब्रेथ करने के लिए, तो अप्रोक्सीमेट हाइट बताइए। तो इसका कुछ नहीं ध्यान रखना, ये जो पर्सन है ना आप आपस में कट जाते हैं। हमारा वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये होता है। अब देखिए आप, तो भाई अब जो हमारा आंसर आएगा वो 4 7 28, 4 एकम 4, तो 7.1 कुछ आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, इसमें रॉन्ग दे रखे थे, ये क्वेश्चन हमारा पेपर में रॉन्ग दे रखा था, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें यही होता है कि आप सीधा ये रख दो और ये जो एरिया रख दो, क्योंकि अगर आप आदमियों से गुणा करे हुए ना वो कट जाते हैं, ठीक है। तो आदमी लिखने की हमारी जरूरत नहीं पड़ती, तो आगे जब भी आए तो आदमियों को काट देना, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम, और जो ये जमीन दे रखी है ये पाई आर स्क्वायर की जगह ये रख देना, ठीक है। अब आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यदि कोई लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो उसे 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगेंगे। अब स्पीड क्या हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 30 मीटर की भुजा है और कह रहे हैं पूरा चक्कर, मतलब इसका पेरीमीटर तो गुणा में 4, मतलब 120 मीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें इसको मीटरों में बदलना पड़ेगा, 3 गुणा 5/18 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/6, तो 5/6 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 5 मीटर 6 सेकंड में करता है। अब ये क्या है 120, तो गुणा में 24, ठीक है। इसका भी गुणा में 24, तो 24 गुणा में 6, तो 12 गुणा में 12, 144 सेकंड हमारा आंसर। सभी समझ गए होगे, है ना, आसान क्वेश्चन था। तो भैया अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पा रहे होगे, इसका ये डाटा ठीक कर रहे हैं 49% है, ठीक। ये हमारा टीसीएस का ही है, 2025 में पूछा गया है। ये टाइप रेलवे में भी आई है, तो मुझे लगता है आपके पेपर में जरूर आएगी, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल क्या रखा है, 49% प्रॉफिट में बेचता है, ठीक है। क्या रखा है, अगर उसको 40% सिर्फ 40 रुपए से बढ़ा देते हैं
SP 55 रुपये घटा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट 47.5% होता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताइए, ठीक है। अब क्या करो आप, सीपी को आप 100 मान लो, ठीक है, 100 सीपी मान लो। तो अब 100 सीपी हो गया, ठीक है, और जो एसपी है वो 149 सीपी हो जाएगा, क्योंकि 49 का हमारा क्या है, प्रॉफिट है। अब 40 रुपये बढ़ा दो, तो 40 रुपये बढ़ा दिया आपने, यहाँ पे 55 रुपये घटा दो, 55 रुपये घटा दिए, तो अब प्रॉफिट हो गया हमारा 47.5, ठीक है। अब इसको क्या करो आप, बदल दो, ठीक है। तो 47 दूनी कितना हो जाएगा, 94, 95 बटे में 200, ठीक है, तो ये 19, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो 19 बटे 40, तो इसका मतलब 40 का लाभ हुआ है, नहीं 40 हमारा क्या है, बेस है, 19 का लाभ हुआ है, तो मतलब 59। अगर हम सीपी में प्रॉफिट 100 जमा में प्रॉफिट अपॉन में 100 कर दे, मतलब एक तरह से, तो हमारा एसपी के बराबर आ जाएगा। बस अभी इसको सोल्व करना, हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब ये देखो, ये 5900 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा, तो 0 है ना, 4 9 36, 14 चौक 56 56, और ये 59 आ जाएगा, और ये 59, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारा 60 सीपी इक्वल टू, ठीक है। अब ये 40 तो 40 गया, तो 59, ठीक है, और 40 ये तो जुड़ जाएगा हमारा 0 है ना, ये 110, ये 220, तो हमारा क्या आ जाएगा 2259 अपॉन में 60 इक्वल टू सीपी, ठीक है। तो हमने सीपी क्या मानना था, 100 सीपी, 100 का गुणा कर देंगे, तो 2 गया, ठीक है, 2 तिया 2 पंजे, ठीक है, 3 तक काटो, 3 सत्ते 3 पंजे 3 तिया, ठीक है। तो भाई हमारी यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये 59 से गुणा करना था, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 59, ये 0, ठीक है। अगर 66 होता, 66 होता तो 240 है ना। अब 4 घटा देंगे तो 2 3 6। अब यहाँ पे देखो 0 0 6, ये 5 और ये 4, ठीक है, बटे में 66 गुणा में 100, 0 तो 0 गया, 6 सत्ते 42, 6 छिक 36, तो 7600 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, तो इस तरह करेंगे, थोड़ा बड़ा पड़ेगा, लेकिन ये ऐसा मेथड है कि आप ज़्यादा दुखी नहीं होगे इसको अप्लाई करते हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 5000 की धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में ब्याज के रूप में 900 प्राप्त होंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 900 गुणा में 100 अपॉन में प्रिंसिपल 5000 गुणा में 9%, ठीक है। ये कट गया, ये आ गया हमारा 10, तो 5 तक काटेंगे तो 2 हमारा आंसर। ये तीसरा ऑप्शन, ये 2 या थोड़ा दूर दूर लिखना था, ठीक है, गलती से लिखा गया, 2% हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन रेलवे ट्रैक के समांतर चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहले व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, दूसरा 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ट्रेन को उन्हें ओवरटेक करने में क्रमशः 10 और 12.5 सेकंड का समय लगता है। यदि दोनों ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। देखो बेसिक तो आपको पता है क्या, कि ट्रेन की कुछ लंबाई होगी, है ना, मानिए ट्रेन की लंबाई d है अपॉन में, जब वो किसी आदमी खंबे को करते तो अपनी दूरी के बराबर करता है। अब इसकी जो स्पीड है ट्रेन की वो हमने s मान ली, तो अब एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में दोनों का घटेगा, तो ये आ जाएगा। अब ये मीटर पर सेकंड में और ये सेकंड में, ठीक है, और यहाँ पे किलोमीटर में बाद में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 गुणा में 5/18 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये 10 है ना। इसी तरह भाग कर दो d अपॉन में s माइनस 10.8 गुणा में 5/18, ठीक है, इक्वल टू इसका क्या है 12। अब ये भाग दे दोगे तो d तक d गया, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो हमारा आ गया s माइनस 18 छिक्का, ठीक है, 0.6, तो 3, तो s माइनस में 3 अपॉन में
ये s माइनस वन 2.5 इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा 10/12, तो 5 और 6, ठीक है। अब ये 6x माइनस 18 इक्वल टू 5s माइनस में 12.5, ठीक है। अब यहाँ पे s आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5.5, ठीक है। क्या आ जाएगा 5.5, ये हमारी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिक से किया है बिल्कुल, तो 5.5। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 18/5, तो 5 से गया तो 8, 9, 1, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर गलती रहेगी भाई, ये 12.5 था, ठीक है। इसको काटते तो 5 और ये 4 आता, ठीक है। तो इसमें गलती रहेगी यहाँ पर 4/5। जब इसको सोल्व करेंगे तो 5x ये 4x, तो s आ जाएगा इक्वल टू ये 15 माइनस का 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 100, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब इसको 18/5 करेंगे तो 18 हमारा आंसर। तो यहाँ से देख लेना ये 10 और ये 12 लिख रहे हो, 12.5 नहीं लिखा था, इसका गलती होगी थी, और ये ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, 2019 में अनिल की आय इतनी थी, प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होने पर 2021 में उसकी आय कितनी थी। अब 10% की का इंक्रीज हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा 11/10, 11/10 मतलब 11 से भाग होता हुआ मिलेगा। ये देखो ये नहीं होता, ये 9 और 3 12, 6 18, 18 में तो 7 गया, ये हो सकता है। देखो 3 8 और 6 14, 14 में तो 3 गया, ये भी हो सकता है। तो देखो 7 और 3 10 और ये 2, ये नहीं हो सकता। तो इन दो में से हमारा आंसर है। तब देखो इसके गुणा करेंगे हम, तो लास्ट में 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 00 से ये कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। देखो कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ी इतनी, तो आप ये ध्यान रखना। अभी ये क्वेश्चन एवरेज का सारी जगह पूछा जाता है, इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बहुत बार बता रखा है। करेगा 22 विद्यार्थियों का औसत 11 है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो मतलब कितने हो गए 23, तो हो जाते हैं 12। तो शिक्षक की आयु, अब ये देखो कितना ज्यादा है 1, तो 1 की गुणा इसके साथ करो तब 22, जमा में कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 34। तो 34 साल हमारे क्या आ जाएगी शिक्षक की आयु, ठीक है। सभी को आगे समझ में। अब देखिए अरिथमेटिक मीन निकालना आपने, तो 12 46 80, ये इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। अब जोड़ दो इसको, 4 2 8 3 11 11 14 21 25 26 29, ये 35, ये 5 8 11 14 23 27 35 50 बटे में 2 4 6 8 लिख 9 9 पंजे 45 9 पंजे 45 55 हमारा आंसर। देखो दोबारा से जोड़ते हैं, 6 2 8 और 3 11, ये 14 21 35 36 39 और ये 45, 4 आ गया। 4 2 6 6 3 9, ये 12, ये 15, ये 24 24 और ये 28 28 28 और ये 36 36 या 40 और 41, ठीक है। तो 9 से काटेंगे 9 चौक 36 36 और ये 405 है, ठीक है। 9 पंजे 45, तो 45 हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आप हमारे क्या रखे, ये क्वेश्चन काफी बार आया और बच्चे इसको गलत करते हैं। कैसे करेंगे अब इसको, करेगा 3 पार्टनर है ए बी सी, इतना बांटते हुए, ठीक है, जिसमें से अगर 3700 4600 और 5300 घटा दिया जाए तब जो रेशियो होगा इतना हो जाएगा। तो कितना अमाउंट ए को रिसीव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें से ये जो ये सारा ना इसको घटा दो, कितना आ जाएगा 0 0, ये 9 और 7 16 और ये कितना 10 और ये 13, तो 13,600 घटा दोगे तो 0 6 11 में तो 6 गया 5, ठीक है, ये 9 ये 7 7 में से गया 6, ठीक है, ये 3, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब इनका जोड़ देखो कितना आ गया हमारा, 7 और 3 10 1 4 और 1 5, ठीक है,
जीरो दे जीरो गई। तो भाई हमारे में इसमें एक डाटा वो गलत है, इस कारण हमारा ये हो गया, ये 48 होना चाहिए, ठीक है। ये 5300, ठीक है। ये 13:17:27 होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा आंसर आ जाएगा 17:27, ये ठीक है। अब देखो, अब इसमें तो घटाओगे तो 0 0 है ना, 8 3 11 और ये 18, 1 ये 10 और ये 13, ठीक है। अब देखो 0 6 11 में तो 8 गया 3 है ना, 12 तो 12 में से 3 गया 9, ये 7 और ये 6 और ये 3, 7 7 14 3 17, ये 4 और 1 5, ठीक है। 19 तिया। अब कितना आ जाएगा, चलो 3 से काट रहे पहले, 3 एकम 3 3 दूनी 3 एकम 3 3 दूनी, ठीक है। ये इसलिए काटा था। अब देखो 19 से काटना पड़ेगा, तो 19 सत्ते 133, 19 छिक्का 114, ठीक है। ये 9 आ गया, तो 19 चौक 76, 19 पंजे 95, मतलब 4 घटा देंगे तो 15 आ गया। फिर 19 अट्ठे ये 0, ठीक है। अब हमें 13 से गुणा करना है इसको, और इसमें कितना जोड़ना, हमें ये जोड़ना है 3700, ठीक है। तो 13 अट्ठे 104, 13 चौक 52 और ये 62, 13 पंजे 65, 13 छिक्का 78, 78 अच्छा 84, ठीक है। ये 3700, तो 0 4 ये 9 ये 7 ये 8, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। सभी समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, करके एक वेंडर बाइज करता है कोकोनट, 3 कोकोनट 50 रुपए के और बेचता है 4 कोकोनट 100 रुपए के, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो एक चीज बताओ, अगर 3 खरीदता है, 3 और 4 है ना, इसका मतलब इसको 4 से गुणा करोगे तो 12 हो जाएंगे, इसको 4 से करोगे तो 12 हो जाएंगे, तो 200 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 तक गुणा करो, ये 3 तक गुणा करो, ठीक है। तो ये 12 कोकोनट बेचता है 300 रुपए के, ठीक है। तो सीपी हमारा 200, एसपी हमारा 300, तो कितना आ गया हमारा 100 बटे में 200, तो 50% हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अच्छा ये बाद में करवाऊंगा, 1 मिनट रुको। अब पाइप ए और बी अगर दोनों एक साथ भरते हैं तो कितना टाइम लगेगा। अब 23 17, देखो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछने लग रहा है जहाँ पे इसका ये को प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा ही होगी, तो इसकी तो 17 आ जाएगी, इसकी 23 आ जाएगी, तो 17 गुणा में 23, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे समझो, देखो बटे में तो इनका जोड़ मतलब 40 ही आएगा, तो ये तो हमारा वैसे कट गया, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हमें, ये भी 31 31 आ रहा है ना। देखो अब इनके बीच में क्या है 20, और गैप कितने का है 20 तक 3 का, तो हम ये भी तो कर सकते हैं 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 400, 400 में 9 गया 391 बटे में 40, ठीक है। तो 4 पंजे ना 40 है ना, तो 4 निम्मा 36 है ना, ठीक है। तो हमारे ये आएगा आंसर, ये नहीं आएंगे, ठीक है। सभी कुछ समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट करेगा, आर्टिकल का मार्क इतना है, इतने में बेचता है, इस सोल्ड फॉर इतने में बेचता है, तो छूट प्रतिशत बताइए। इतने में बेचता है, इतना अंकित मूल्य है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का हम रेशियो निकाल देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 10:1, तो कितने का डिस्काउंट हो गया 9 का बटे में 10, तो 9 बटे 10 मतलब 90% हमारा आंसर। अब जब बचे हुए क्वेश्चन है वो देखिए आप, तो भाई इतने आसान क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि देखो दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए कि सबसे किस उम्मीदवार को अधिकतम वोट मिले। अब देखो इन सब में ज्यादा किसका बड़ा दिखाई दे रहा है 70 पर, ये 29% सबसे ज्यादा है ना, तो सी हमारा आंसर। देखो 1 सेकंड का आंसर था, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब आप ये भी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, 5 गुणा में 8 गुणा में 3 का स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट भाग, ये भाग का साइन है, 4 जमा में 62 माइनस 11, अब इसमें तो 11 घटा दोगे 51 आ जाएगा जहाँ में।
अब 4 भाग करना, पहले ये ब्रैकेट सोल्व करोगे 9 तो 8 निम 72 आ गया, तो 5 गुणा 72, ठीक है। अब पहले भाग होगा ये 4 से, फिर आगे जाएगा तो 18, ठीक है, फिर गुणा होगा 18 पंजे 90, तो 90 जमा में 51 हमारा कितना आ गया 141 हमारा आंसर, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार आपको देखने को मिलता है, इसमें कुछ नहीं होता, अब बस डेसिमल गिन लीजिए कितने अंकों से पहले, देखो 4, एक 5 और एक 6 अंकों से पहले मिलेगा, तो अब देखो 3 3 6 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 ये नहीं है, ठीक है, 4 ये देखो 4 और 3 7 और एक 8, जबकि 6 से पहले था ना, देखो 4 और 6 और 8 ये नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें डेसिमल की पूछते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो डेसिमल की आपने संख्या याद रखनी है कितने से पहले है। तो भाई ये हमारा एक्सपेक्टेड पेपर है, देख लेना कल आप IB सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव वालों, यही आपको क्वेश्चंस आपके पेपर में दिखाई देंगे, इतने ही आसान दिखाई देंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं दिखाई देंगे। और मैं कल इसके एनालिसिस भी अपने चैनल पे डालूंगा, जहाँ पे ये वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। एक वीडियो और मैं लेके आ रहा हूँ 1-2 आवर में, जिसमें मैं बताऊंगा कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सी गलती नहीं करनी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कूल कैसे रहना है, ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं आता क्या कुछ करना, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जो PDF है, जो गलती थी उस PDF को ठीक करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा भी डाल दूंगा, ये डाल भी रखा है, ठीक है, इसको काट के दोबारा अपडेट करके डालूंगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।